हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है। जी हाँ, ये आज की खबर है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसके क्या बेनिफिट है, इसमें क्या फीचर्स है, आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है इस स्कीम का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बेनिफिट जानिए। ये चीज़ उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो जॉब है वो कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी करंट जो पेंशन स्कीम है उसमें वो बदलाव भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का ही मैं आपको रेफरेंस दूंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये एक नई स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। जो पहले एनपीएस की स्कीम थी वो स्कीम भी चलती रहेगी, यूपीएस भी चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये चाहता है कि वो यूपीएस में जाए, यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाए, तो वो यूपीएस में भी जा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे डिजिटल मिनिस्टर हैं वैष्णव जी, उन्होंने बताया है कि जो यूपीएस स्कीम है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, वो 5 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो इसमें सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर है वो है एश्योर्ड पेंशन का। देखिए दोस्तों, एश्योर्ड पेंशन का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई अभी काम कर रहा है, ठीक है, उनकी जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो उन्हें एक पेंशन की अमाउंट मिलेगी ही मिलेगी, ये सरकार गारंटी कर रही है यहाँ पे। इसको बोलते हैं एश्योर्ड पेंशन। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी मैं डिटेल में बात बताऊंगा। द अदर पिलर्स विच इंक्लूड द एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, ये दोनों चीज़ों को भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। एश्योर्ड फैमिली पेंशन मतलब फैमिली को भी एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, मतलब जो वादा किया गया है सरकार द्वारा वो निभाया जाएगा। बट कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए, अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, यूपीएस स्कीम के बारे में। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यूपीएस स्कीम गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव करी है, लेकिन इसको लागू किया जाएगा अगले वित्तीय वर्ष से, जो कि 1 अप्रैल 2025 होगा। ठीक है, अब इस स्कीम में जो रिटायरी होगा, रिटायरी जो इंसान रिटायरमेंट ले रहा है, he or she will receive a pension amounting to 50% of their average basic pay from the last 12 month of service before superannuation। देखिए, इसका क्या मतलब है, मान के लीजिए कि आपकी उम्र 58 साल हो गई है, अब आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। अब आपने पिछले 1 साल में, पिछले 12 महीनों में जितनी भी सैलरी गवर्नमेंट से ली है, उस सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा। मान के चलिए कि आपकी सैलरी जो थी वो 2 लाख पर महीना एक एवरेज अमाउंट थी। ठीक है, अब इस एवरेज का, ठीक है, विल रिसीव ए पेंशन अमाउंट 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे। अब देखिए, 2 लाख आपकी सैलरी हो सकती है, लेकिन उसमें से बेसिक पे कितनी होगी, पहले तो आपको देखना पड़ेगा। अब बेसिक पे हो सकती है, मान के चलो आपकी 50,000 रुपये। अब 50,000 का 50% कितना हो गया, 25,000 रुपये। अगर आपकी बेसिक पे 1 लाख रुपये है तो उसका 50% हो जाएगा 50,000 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट होगी, ये अमाउंट आपको एक पेंशन की तौर पे आपको सरकार देगी। दिस बेनिफिट इज डिजाइंड फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड ए मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने अपनी सर्विस के 25 से ज़्यादा साल कंप्लीट किए हैं। लेकिन अब कोई ऐसे ही बोल सकता है कि हमने तो 25 साल किए ही नहीं, हमने लेट ज्वाइन किया था, या हमारे सर्विस पीरियड जो है वो 25 साल से कम है। देखिए, उन लोगों के लिए भी सरकार ने सुविधा यहाँ पे दी है, फॉर एम्प्लॉयज़ विद लेस देन 25 ईयर्स, बट 10 साल से ज़्यादा की सर्विस है, तो उन लोगों को पेंशन की अमाउंट प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मिलेगी। मतलब 25 ईयर अगर आपने कंप्लीट किए हैं तो उसका एक प्रोपोर्शन निकाला जाएगा, तो 20 में कितना बनेगा, 15 में कितना बनेगा और 10 में कितना बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 25 से कम अगर आपकी सर्विस है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको पेंशन थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपको भी पेंशन मिलेगी। तो इसको बोलते हैं एश्योर्ड पेंशन, मतलब आपको पेंशन तो आपको मिलेगी। अब दूसरा फीचर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉई या गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो अपनी नौकरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश उनका डिमाइस हो जाता है, मतलब उनका देहांत हो जाता है, तो देयर फैमिली विल रिसीव ए पेंशन दैट अमाउंट टू 60% ऑफ द पेंशन दैट एम्प्लॉई वाज रिसीविंग इमीडिएटली बिफोर देयर डेथ। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जिस समय पे उनका देहांत हुआ उससे पहले जो उस एम्प्लॉई की सैलरी थी, देयर फैमिली विल रिसीव ए पेंशन दैट अमाउंट टू 60% ऑफ द पेंशन द एम्प्लॉय, मतलब सॉरी, ये मैं थोड़ा सा आपको गलत बता रहा हूँ। इसका सही वर्जन क्या है कि अगर उसका देहांत हो जाता है और आप ऑलरेडी एक पेंशन ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई,
अब वो पेंशन की जो अमाउंट जो वो ले रहे थे मतलब पोस्ट रिटायरमेंट, अब वो पेंशन की अमाउंट उनको नहीं मिलेगी, और क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। ऐसा नहीं होगा, उनके जाने के बाद भी जो पेंशन वो ले रहे थे उस पेंशन का 60% जो हिस्सा होगा, मतलब अगर आपकी पेंशन थी मान लो 20,000 रुपये, तो उसका 60% आप कैलकुलेट कर लो, जो बनेगा तकरीबन 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये पेंशन के तौर पे उसके फैमिली मेंबर को दिया जाएगा। दिस प्रोविजन इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय डिपेंडेंट। ये इसलिए किया गया है ताकि जो इंसान चला गया तो उसके पीछे जो लोग रह गए उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना आए, ठीक है, इसलिए ये जो प्रोविजन है ये सरकार ने रखा है यहाँ पे। तीसरा है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। देखिए एश्योर्ड मिनिमम पेंशन क्या मतलब है, अब द स्कीम ऑल्सो गारंटी मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 रुपये पर महीना प्रोवाइडेड एम्प्लॉई सर्व फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। जो भी एम्प्लॉई मिनिमम 10 साल काम कर चुका है पूरे, उनकी जो पेंशन होगी अगर वो 10,000 रुपये से कम बन रही है, मतलब जो सरकार ने आंकड़े बताए हैं उन आंकड़ों के अनुसार मान के चलिए, अगर आपकी बेसिक पे बहुत कम है, ठीक है, आपकी जो आपका सर्विस पैन है वो बहुत कम है, तो आपकी जो पेंशन बनेगी, क्योंकि 50% वो तो एवरेज बेसिक पे है, वो पेंशन हो सकता है कि 10,000 से भी कम बने। मान लो आपकी पेंशन 8,000 रुपये बन रही है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने बोला है कि अगर 10,000 रुपये से कम बनती है पेंशन तो आपको 10,000 रुपये तो पेंशन कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको एक बहुत बड़ा फीचर है जो सरकार ने प्रोवाइड किया है, इसको बोलते हैं एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। दिस मेजर इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर एम्प्लॉयज़ विद लोअर पे स्केल। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो एनपीएस है, एनपीएस में जो सरकार अपना हिस्सा देती है वो हिस्सा भी बढ़ गया है अभी यूपीएस में, और टोटल जो है वो हिस्सा देखिए जब आप एनपीएस स्कीम में एनरोल करते हो तो एक हिस्सा आपकी सैलरी से जाता है, एक हिस्सा आपको सरकार मिलता है, तो जो सरकार वाला हिस्सा है उसका भी 4.5% जो है वो जो हिस्सा है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये भी यूपीएस स्कीम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है, एक सरकार ने आपको चुनने का मौका दिया है कि आप यूपीएस स्कीम के अंदर जाओगे या फिर आपको एनपीएस स्कीम के अंदर रहना, जो एग्जिस्टिंग आपकी पेंशन स्कीम है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। बट मेरे वो दोस्त जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें, क्या नहीं मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। जब इसकी और डिटेल मेरे पास आ जाएंगी तो मैं इसके ऊपर एक और अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, जिसमें अगर इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आज मैं कवर नहीं कर पाया हूँ वो भी मैं कवर कर दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल पे इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए आपको बेल आइकन का बटन भी दबाना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।